हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेरू प्रोटेस्ट के बारे में। पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, और वहाँ पर एक हफ्ते के अंदर 3 प्रेसिडेंट बदले जा चुके हैं। पेरू के न्यू प्रेसिडेंट हैज़ बीन फोल्ड आउट, उनको रिमूव कर दिया गया है। क्यों ये सब एक हफ्ते में 3 प्रेसिडेंट बदलना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर यूपीएससी सिलेबस में आपका ये कवर होता है। तो आइए डिस्कशन फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, तो पहले आप लोकेशन देखिए कि पेरू है कहाँ। ये वाला जो मैप है आपका, ये है आपका साउथ अमेरिका का मैप। ठीक है, ये सब आपने देखा होगा ब्रॉडली। उसके बाद ये कंट्री है आपकी पेरू। ओके, पेरू के ऊपर इक्वाडोर है, साइड में ब्राज़ील है, नीचे बोलीविया है और साथ में चिली भी है। तो ये कुछ कंट्रीज़ इनकी आप निगाह रखिए। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखी जाती है वेनेजुएला में, बोलीविया में। बट पेरू के अंदर देखी गई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी सॉरी। ओके, तो देखते हैं कि हुआ क्या। तो पहले समझिए कि हुआ क्या। पेरू के 5th प्रेसिडेंट, पेरू के 5वें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे मैनुअल मेरिनो। इनको हटा दिया गया पावर से ऑन संडे, जस्ट 5 डेज आफ्टर टेकिंग ऑफिस। तो 5 दिन ही हुए थे इन्हें अपने ऑफिस में और इन्हें यहाँ से हटा दिया। एज मैसिव प्रोटेस्ट स्वेप्ट द साउथ अमेरिकन कंट्री विच रिमेन्स विदाउट अ लीडर एज ऑफ मंडे। अब जब संडे को हटा दिया तो मंडे को इनकी कंट्री में कोई भी राष्ट्रपति नहीं था और कंट्री जो है वो लीडरलेस थी। ओके, ये सब शुरू कब से हुआ? ये सब शुरू हुआ नवंबर 9 को, जब व्हेन सेंट्रिस्ट मार्टिन विस्कारा, मेरिनोस पॉपुलर प्रेसिडेंट। देखिए, गौर फरमाइए, अभी थे आपके मेरिनो जिनको अब हटाया गया, इससे पहले थे विस्कारा। ये दो नाम आप अपनी मेमोरी में रखिए वीडियो के अंत तक। अ, इससे पहले थे विस्कारा और अब थे मेरिनो जिनको हटाया गया। इससे पहले जो विस्कारा थे, इन ऑफिस वॉज इम्पीच्ड बाय द पेरुवियन लेजिस्लेचर। उनको हटा दिया गया था। किसको? विस्कारा को, मार्टिन विस्कारा को पेरुवियन लेजिस्लेचर ने हटा दिया, ये कह करके कि ये परमानेंट मोरल इनकेपेसिटी है इनके अंदर, ओवर अनप्रूवन चार्जेज ऑफ करप्शन। उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए और कहा कि इमोरल तरीके से ये गद्दी पर बैठे हुए हैं, इनमें कैपेसिटी नहीं है देश को चलाने की, और करप्शन के चार्जेस लगाकर इनको हटा दिया, जबकि करप्शन के चार्जेस प्रूव नहीं हुए थे। ठीक है, अच्छा, ये हैं आपके मार्टिन विस्कारा। ठीक, तो हम यहाँ जानेंगे कि आखिर पेरू का जो क्राइसिस है वो चल क्या रहा है, किस कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और फिर साथ ही जानेंगे कि मार्टिन विस्कारा का इससे क्या लेना देना है। देखिए, मार्टिन विस्कारा एक साइंटिस्ट फिगर है हु इज़ नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते। ये प्रेसिडेंट बने मार्च 2018 के अंदर। तो मार्च 2018 में ये प्रेसिडेंट बने। इससे पहले जो थे, इनसे पहले जो थे, उनको भी करप्शन चार्जेस के अंदर हटाया गया था। ठीक है, तो करप्शन यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुद्दा है पेरू में। ठीक है, तो 3 यहाँ पर राष्ट्रपति आपको पहले देखने को मिल गए। एक तो विस्कारा, उससे आगे आपके जो ये थे आपके मेरिनो, और इनसे विस्कारा से पहले इन तीनों को हटाया गया करप्शन चार्जेस पर। और अब एक और नए आए हैं, तो कुल मिलाकर के 4 राष्ट्रपति की बात यहाँ पर चल रही है। ओके, विस्कारा ने प्रॉमिस किया था एंटी ग्राफ्ट एजेंडा। उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिकल करप्शन को ख़त्म करूंगा, आप मुझे जिताएं। तो मार्टिन विस्कारा की यहाँ पर बहुत बड़ी जीत हुई जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा ये रखा, एंटी ग्राफ्ट एजेंडा, यानी पॉलिटिकल करप्शन को हम ख़त्म करेंगे। इनिशिएटिंग रिफॉर्म्स टू टैकल करप्शन इन द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिक उन्होंने यही कहा कि अगर मैं पावर में आया तो यहाँ पर करप्शन बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। एंड वोड, और उन्होंने शपथ ली, नॉट टू एंटरटेन एनोदर बिट। पेरू में चुनाव होने थे 2018 में। ठीक है, उन्होंने कहा मैं सिर्फ एक टर्म के लिए यहाँ का राष्ट्रपति बनूंगा, अगले साल 2021 के चुनावों में मैं नहीं खड़ा होऊंगा, और यहाँ पर जो करप्शन है इसको मैं अपनी एक टर्म के अंदर ख़त्म कर दूंगा। द प्रेसिडेंसी व्हेन द टर्म एंडेड इन 2021, दो हिज टेन्योर विस्कारा वाज एबल टू गार्नर सपोर्ट नेशनली। अब इन्होंने जो ये बात कही कि मैं पॉलिटिकल करप्शन को ख़त्म करूँगा, तो जो पेरू के यूथ हैं वो इनके साथ जुड़ गए। पेरू के जो यूथ हैं वो इनके साथ जुड़ गए और नेशनल सपोर्ट इन्हें बहुत ज़्यादा मिला। ठीक है, अच्छा, एवर सिंस ही एज्यूम्ड द ऑफिस, तो जब से ये यहाँ पर आपके राष्ट्रपति बने, देखिए राष्ट्रपति कब बने, मार्च 2018 में।
विस्कारा ने 2019 में कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। कांग्रेस है पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ पेरू। पेरू की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया। विस्कारा ने पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस यहाँ पर आ गया। उसके बाद पेरू की जो कांग्रेस है अब वो डिसोल्व हो गई। अब जो डिसोल्व हुए हैं वो खुश थोड़ी होंगे। वाज शोट टू रिमूव विस्कारा फ्रॉम ऑफिस ट्वाइस। तो पेरू की कांग्रेस ने विस्कारा को यहाँ 2 बार हटाने की कोशिश की और दोनों बार फेल हो गए। जनवरी 2020 से ये किस्सा यहाँ पर चल रहा है। चार्जेस क्या लगाए जा रहे हैं? चार्जेस वही करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं जो कि प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। चार्जेस क्या लगाए गए हैं कि $6,40,000 का यहाँ पर विस्कारा के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं जो कि प्रूव नहीं हो पाए। ठीक है, तो 2 बार कोशिश की विस्कारा को हटाने की, लेकिन विस्कारा हट नहीं पाई। इनको सफलता भी मिली। कांग्रेस ने 9 नवंबर को यहाँ पर सफलता हासिल की, विस्कारा को यहाँ से हटा दिया। 105 वोटिंग इन फेवर ऑफ कांग्रेस मिले, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में 105 और 19 मिले इन द पक्ष ऑफ विस्कारा। तो 1900 बहुत कम है। यहाँ पर 105 से जीत हुई कांग्रेस की और विस्कारा को हटा दिया गया। क्या कहकर? परमानेंट मॉरल इनकैपेसिटी, चार्जेस ऑफ करप्शन, डेस्पाइट हिम वेहीमेंटली डिनाइंग एनी रॉन्ग डूइंग। जबकि ये चार्जेस प्रूव भी नहीं हुए थे और वो खुद भी यही कह रहे थे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है, तो इशू एकदम क्लियर है, आपके समझ में आ रहा होगा। विद विस्कारा गुण, तो विस्कारा जी अब चले गए। ठीक है, हालांकि उन पर करप्शन के चार्ज प्रूव नहीं हुए, पर फिर भी उनको अपनी जो सीट है वो खाली करनी पड़ी और राष्ट्रपति का पद खाली 9 नवंबर को था। कांग्रेस चीफ मैनुअल मेरिनो, ये आपकी कांग्रेस के चीफ हैं। तो देखिए, कांग्रेस को हटाया था तो कांग्रेस के चीफ ही बैठेंगे। कांग्रेस के चीफ मैनुअल मेरिनो, ए मेंबर ऑफ सेंटर राइट पॉपुलर एक्शन पार्टी, एज्यूम द प्रेसिडेंसी एज एन इंटरिम कैपेसिटी अ डे लेटर। तो 10 नवंबर को यहाँ पर जो आपकी कांग्रेस के चीफ हैं मैनुअल मेरिनो, वो पावर में आए और वो गद्दी पर बैठे। ये हैं आपके मैनुअल मेरिनो। ठीक है, ये इनका फाइल फ़ोटो। तो अब जब मेरिनो आ गए तो इनके खिलाफ क्यों यहाँ पर दिक्कत हो रही है? देखिए, जब तक विस्कारा रहे 2018, 2019 और 2020 के मिड तक भी रहे, तो लगभग 2.5 साल में इन्होंने अच्छी खासी अपनी पॉपुलैरिटी बना ली थी एमंग द यूथ कि हम मैं करप्शन को ख़त्म करूँगा। और यूथ जो है आपके जो युवा होते हैं उनके दिलों में इन्होंने जगह बनाई थी, इसीलिए इनको यहाँ पर पूरा सपोर्ट मिल रहा था। पर ये तो अब ऑफिस से हट चुके थे। तो स्पेशली एमंग द पेरुवियन यूथ एज एन एंटी करप्शन क्रूसेडर। सो व्हेन द इम्पीचमेंट ट्रायल केम थ्रू लास्ट वीक, तो जब विस्कारा के ऊपर यहाँ पर इम्पीचमेंट के चार्जेस लगे, ही सपोर्टर्स एक्यूज कांग्रेस ऑफ ऑर्चेस्ट्रेटिंग अ पार्लियामेंट्री कू। तो जैसे मिलिट्री कूप होता है, इसीलिए इसी तरीके से पार्लियामेंट्री कू यहाँ पर बताया गया है कि जो कांग्रेस है वो पार्लियामेंट्री कू करना चाह रही है और यहाँ पर विस्कारा को गलत तरीके से हटाया गया है। ये बात जो पेरुविया के यूथ हैं उन्होंने इस बात को प्रोटेस्ट के रूप में कहा। थाउजेंड ऑफ प्रोटेस्टर, प्रोटेस्ट किसके सपोर्ट में हो रहे हैं? तो वो सपोर्ट में हो रहे हैं विस्कारा के। दस took to the streets in various parts of the Peru, which was already been disproportionately impacted with the continent by the coronavirus। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक पहले से ही है, साथ में ये प्रोटेस्ट देखने को मिले। एंड हुज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू ए 14% रिडक्शन दिस ईयर, जिसकी इकोनॉमी 14% तक सिकुड़ने वाली है एज़ पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट पेरू की गलियों में देखने को मिल रहे हैं। प्रोटेस्ट कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, विस्कारा के सपोर्ट में हो रहे हैं, क्योंकि विस्कारा ने अपना एजेंडा रखा था एंटी ग्राफ्ट एजेंडा, यानी एंटी करप्शन एजेंडा। एगिटेटर्स आस्क दैट मेरिनो रिज़ाइन, तो एगिटेटर्स कह रहे हैं कि मेरिनो को रिज़ाइन करना होगा। मेरिनो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। डेस्पाइट हिज प्रोमिस ऑफ एक्टिंग एज ए यूनिफाइंग फिगर, जबकि मेरिनो ने खुद ये बात कही कि मैं जो है इंटरिम प्रेसिडेंट हूँ और आपके अप्रैल 2021 में चुनाव रेगुलर कराए जाएंगे, मैं कोई फुल टर्म के लिए मेंबर नहीं बन रहा हूँ। टेंशन कीप एस्केलेटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, लीडिंग टू द डेथ ऑफ 2 स्टूडेंट्स। और तो प्रोटेस्ट हुए, यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स की डेथ भी हुई और डजन्स जो हैं यहाँ पर वाउंडेड भी हो गए ऑन द सैटरडे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर छोटी छोटी चल रही थी। मेरिनो की कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट कि इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम ये सब नहीं साइन कर सकते, और वो भी यहाँ से हटा दिए गए ऑन संडे। तो 15 और 16 अक्टूबर को, नवंबर को ये अपना ऑफिस वैकेंट कर चुके थे मेरिनो। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली था, टेंडरिंग एन इरिवोकेबल रेजिग्नेशन एंड लीविंग पेरू रूडरलेस। रिपोर्ट्स सेड दैट कांग्रेस इज नाउ लुकिंग फॉर अ पालेटेबल रिप्लेसमेंट। तो अब जो ये हैं आपके मेरिनो, इन्होंने भी खाली कर दिया ना प्रेसिडेंट की चेयर, तो यहाँ पर चेयर को ढूंढने के लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है। बट फ्यू एक्सपेक्टेड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर वन टू देयर नॉमिनी वुड बी पैसिफाई प्रोटेस्टर। तो अब जब तक नया नॉमिनी नहीं मिलेगा तब तक प्रोटेस्ट शांत नहीं होंगे, किसको बनाया जाए किसको ना बनाया जाए, ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। ओपोनेंट्स ऑफ द लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग विस्कारा हैव इंस्टीड आस्क्ड द पेरूज टॉप कोर्ट। तो विस्कारा गए हैं वहाँ के टॉप कोर्ट में, ये कहने कि मेरे ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं जबकि वो प्रूव भी नहीं हुए हैं, मुझे राष्ट्रपति की गद्दी से भी हटा दिया गया है, अब मेरे ऊपर करप्शन के चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं, आप कुछ कीजिए। तो कोर्ट इसमें कुछ करेगा, ठीक है, कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो मेरे खिलाफ हुई है वो अच्छी नहीं हुई, उसमें धांधली हुई है एक तरीके से। एज अ पॉसिबल वर्डिक्ट इन हिज फेवर कुड हेल्प विस्कारास पॉलिटिकल एम्बिशंस एफ्लोट। तो अगर कोर्ट ने ये बातें मान ली, करप्शन के चार्जेस प्रूव नहीं हुए, तो हो सकता है कि विस्कारा ही अगले यहाँ पर राष्ट्रपति देखने को मिले। बट ये खबर आती है 17 नवंबर को। 17 नवंबर को पेरू की कांग्रेस ने इलेक्ट कर लिया फ्रांसिस्को सगास्ती को न्यू इंटरिम प्रेसिडेंट। तो जिस तरीके से इनको करा था मेरिनो को, उसी तरीके से यहाँ पर फ्रांसिस्को सगाटी को नया इंटरिम प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया गया है। पेरू चूज थर्ड प्रेसिडेंट इन अ वीक। तो पहले विस्कारा को हटाया, 5 दिन रहे आपके मेरिनो, और अब थर्ड प्रेसिडेंट फ्रांसिस्को सगाटी। तो थर्ड प्रेसिडेंट इन अ वीक एमिट प्रोटेस्ट स्ट्रीट। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी पूरी वीडियो। देखिए दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आई है, बिल्कुल थोड़ी स्टोरी वाइज हम यहाँ पर चले हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। ये विस्कारा जी आपके हमने यहाँ पर दिखा दिए, और ज़्यादा मुद्दा इतना ज़्यादा डीप भी नहीं लिया हमने, कि बस यूपीएससी पर्पज़ से आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ किस तरह की अनस्टेबिलिटी किसी भी कंट्री में हो सकती है। और राइट, तो आप बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक